प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने 18 मिनट तक बाबा केदारनाथ के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। साथ ही केदारनाथ में उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण भी किया। अनावरण के बाद पीएम ने प्रतिमा के पास बैठकर उपासना भी की। इस प्रतिमा को मैसूर स्थित मूर्तिकार ने बनाया है। आपको बता दें कि आदिगुरु शंकराचार्य समाधि की मूल प्रतिमा 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में बह गई थी। केदारनाथ में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड में जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पिछले 100 सालों में जितने यात्री यहां आए हैं, आने वाले 10 वर्षों में उससे भी ज्यादा यात्री यहां आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है और चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि भविष्य में केदारनाथ तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए जा सकेंगे। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उन्होंने कहा है कि पहले कहावत थी कि पहाड़ का पानी और उसकी जवानी काम नहीं आती, लेकिन उन्होंने इसे बदल दिया है और अब पहाड़ का पानी और उसकी जवानी भी यहाँ के काम आएगी। कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने, जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी
रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने संबोधन में कहा कि राज्य के प्रति पीएम मोदी का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार आपदा के बाद की स्थिति की समीक्षा करते रहते हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे कई काम हुए हैं जो कि पहले नामुमकिन से लगते थे। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहाँ के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है। चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो, यहाँ की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। उनकी इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सदियों पश्चात हो रहे इस महान कार्य के लिए आज संपूर्ण देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना साधुवाद प्रेषित कर रहा है। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के लिए आदिगुरु जैसी ही जिजीविषा, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आज हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। केदारनाथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की तारीफ की और उनका केदारनाथ धाम से अटूट लगाव बताया। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पीएम के निर्देशन में 225 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और इनका लोकार्पण भी किया जा रहा है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि आपके विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहां प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसका आज आपके द्वारा लोकार्पण होना है, वहीं 184 करोड़ रुपए के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। जब यह द्वितीय चरण का काम पूरा हो जाएगा, अप्रैल माह से तृतीय चरण का काम भी प्रारंभ होगा। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत आपके निर्देशन में हो चुकी है। वहीं गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि धनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से आज ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। सभी उत्तराखंड वासियों को मैं और ये संवाद चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको
दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर पर समस्त उत्तराखंड वासियों का वास्ता बहुत बहुत शुभकामना, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। दीपावली की और हम हमारे पहाड़ में बग्वाल बोलते हैं, बग्वाल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पटाखे कम फोड़िए और इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, दिए की रोशनी से अपने अंधकार को मिटाइए और हमारे अंदर जो अंधकार है उसको दूर कीजिए ताकि हम अच्छे समाज का निर्माण सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अपना सभी उत्तराखंड का रहवासी होता है, मैं बग्वाली और अब हमारो स्थापना दिवस भी होने वाला दूँ कि आप सभी होता है यहाँ से भी बहुत बहुत बधाई दोनों और ये कामना कर दूँ कि हमारी जो राज्य जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि से बिल्कुल समृद्ध राज्य तो ये का हम सब रहवासी सुखी रौन संपन्न रौन और हमार जो राज्य सो अपनी सांस्कृतिक धरोहर अपन चाहे साहित्य संस्कृति ये तय बचौना वास्ता सभी लोग प्रयासरत हों, ये कामना कर दूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद 365 के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।